वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ट्रेडिंग विद पूरब एंड आज की वीडियो होने वाली है करेंसी पेयर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में एंड वी विल आल्सो लर्न अबाउट द कोरिलेशन ऑफ करेंसीज। मतलब अगर USD/यूरो है तो जो सेकंड नंबर पर करेंसी है अगर उसके प्राइस में कोई चीज की वजह से चेंज आता है तो मार्केट में उस एसेट के ऊपर कितना चेंज आएगा, उस चार्ट पर कितना चेंज आएगा। वैसे ही अगर कोई दूसरी करेंसी है USD/यूरो या फिर यूरो/USD तो USD का अगर प्राइस चेंज होता है तो वहां पर कितना डिफरेंस आएगा चार्ट में, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट कोरिलेशन ऑफ करेंसीज। देखो बहुत से लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी कमाता है, लॉस भी करता है, बट उनको एक्चुअल करेंसी पेयर्स का मतलब ही नहीं पता होता है। मतलब कि अगर USD INR में तुम ट्रेड कर रहे हो या फिर USD यूरो में तुम ट्रेड कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली सिर्फ USD पर क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, तुम डायरेक्टली सिर्फ यूरो पर ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। दो करेंसी ऑप्शंस क्यों है, जैसे यूरो/USD की भी बात करें, USD/JPY की बात करें। अब पहले तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पूछूंगा। अगर तुम फॉरेक्स ट्रेडर हो तो तुम्हें आना तो चाहिए कि JPY का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म जल्दी से अभी के अभी कमेंट करके बताओ अगर तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग में करते हो या करने वाले भी हो तो। ठीक है, 3, 2, 1। JPY इज जापानीज येन। ठीक है, YEN जापानीज येन, ये जापान की करेंसी है। अब चलो वो छोड़ो, हमने बात की तुम्हें यूरो USD में ट्रेड करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम यूरो USD में अभी ट्रेड करने वाले UR/USD। तुमने चार्ट देखा, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये चार्ट है ऐसा कुछ, और मार्केट ऊपर जा रहा है, तुमने यहाँ पर ट्रेड बाय कर लिया, ऊपर गया, प्रॉफिट बुक कर लिया। ये चार्ट में तुमने ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर हो सकता है लॉस भी कर लिया, पर तुम्हें पता ही नहीं है USD/यूरो का चार्ट बता क्या रहा है। ये जो बाजू में नंबर्स लिखे हुए हैं, पिप्स लिखे हुए हैं, ये एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में डिपिक्ट क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो उसके बारे में पता तो होना चाहिए। अगर पता है देन गुड, अदरवाइज अगर पता नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि तुम फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते लंबे समय के लिए अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है। तो मैं इसे समझाने के लिए तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। डायरेक्टली हम एग्जांपल यूज करेंगे USD/INR का एग्जांपल हम यूज करेंगे। INR हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इंडियन रुपी है, तुम सब लोगों को समझता है, पता है और समझाना बहुत आसान जाता है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं किसी को भी इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए या करो, कुछ भी नहीं। इंडिया में जो लॉज है उसको अबाइड करो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, इक्विटी में ट्रेड करते हो, वहीं पर ट्रेड करो। अगर आप इंडियन रेसिडेंट नहीं हो या फिर आप लॉज को अबाइड कर रहे हो, जो भी आपका डिसीजन है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा काम है बस एजुकेट करना। मैं बस इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू तुम लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि कैसे तुम लोग अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो कैसे उसे और बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो हम USD/INR के एग्जाम्पल से जाते हैं। तो मानते हैं कि एक साल पहले अगर तुमने 100 USD खरीदे होते, 100 USD मतलब $100 खरीदे होते, तब मानते हैं कि एक USD, ठीक है, एक USD करीब 75 रुपीज़ का था, ऐसा मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, एग्जैक्ट रेट हम नहीं देख रहे। तो अगर एक USD 75 रुपीज़ का था और आज ये 1 ईयर अगो की बात हो गई, ठीक है, 1 ईयर अगो, और आज की बात करें अगर तो 100 USD सेम, अगर आज उसकी कीमत हो गई है $1 की 83 रुपीज़, ठीक है, 83 मानकर चलते हैं, 83 रुपीज़ अगर उसकी आज कीमत है, इसका मतलब आपके $100 की कीमत तब के कंपैरिजन में आज कितनी हो गई। तब आपको पड़ा था 7,500 रुपये का, आपने 7,500 रुपये में $100 खरीदे थे और मानो आपने ना ही यूज़ किए ना ही बेचे, बस होल्ड करके रख लिया, और आज उसकी कीमत 83 हो गई है। तो 83 के हिसाब से 8,300 रुपीज़ आपके पास होते, इसका मतलब 800 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट होता। अब बेसिकली ये जो USD/INR है ना, ये आपको बताता है, एक सिंपल तरीका बताऊंगा इसे समझने का। USD/INR लिखा हुआ है, पहली चीज़ तो इसे बेस करेंसी कहते हैं, इसे कोट करेंसी कहते हैं। जो लोगों को टेक्निकल जानने, इसे बेस करेंसी कहते हैं, इसे कोट करेंसी कहते हैं। बट USD/INR साइड बाय साइड रख दो और USD के आगे 1 लगा दो, फिर आपको समझ जाएगा। बेसिकली एक USD खरीदने के लिए आपको कितना INR देना होगा, ये आपको चार्ट बताता है। मतलब अगर ये चार्ट होता कुछ इस तरीके से और ये अगर 82, 82.1, 82.2 ऐसा होता, तो ये 83 रुपीज़ जब यहाँ पर पहुँच रहा है 83.0, तो चार्ट करीब यहाँ पर अभी होता। USD/INR का चार्ट कुछ इस तरीके से होता है 82 रुपीज़, और मानो एक साल पहले के चार्ट की बात करें तो वो होता कहीं पे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 75 रुपीज़ होता। ठीक है, तो बेसिकली एक USD खरीदने के लिए आपको कितने INR देने होंगे, ये आपको एक करेंसी पेयर बताता है। वैसे ही अगर एक
यूएसडी खरीदने के लिए कितने यूरो देना पड़ेगा, ये आपको एक करेंसी पेयर बताता है। एक काम करते हैं, हम लोग सीधा क्रोम पर जाकर सर्च कर लेंगे एक बार, ठीक है। हम सर्च करेंगे यूएसडी टू लेट्स से यूरो, ठीक है। हम यूएसडी टू यूरो की बात करेंगे। तो एक यूएसडी खरीदने के लिए आपको 0.9, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यूरो जो है इसकी प्राइस यूएसडी से ज़्यादा है, यूरो इज़ हाइयर, ठीक है। मैं बताता हूँ, एक यूरो करीब पड़ता है, आई डोंट नो 90 रुपीज़ के आसपास पड़ता है, एग्जैक्ट देखना होगा हमें, क्योंकि देखो फॉरेक्स जब भी ट्रेड करते हैं तो आईएनआर के अगेंस्ट बहुत कम लोग करते हैं, तो आईएनआर के रेट हमें उतना पता नहीं होता है। अभी एक यूरो खरीदने के लिए आपको यूएसडी कितना देना पड़ेगा, तो एक यूरो के लिए आपको 0.90 यूएसडी देना पड़ रहा है। इसका मतलब यूरो यूएसडी का जो चार्ट रहेगा ना, वो करीब करीब 0.9 पर रहेगा। ये चार्ट है और 0.9। अब इससे क्या आपको पता चलता है, देखो इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें पता चलने वाली है, दैट इज कोरिलेशन। मानो USD/INR का चार्ट आप देख रहे हो, मानते हैं कि USD की प्राइस वैसे की वैसे रही और INR की प्राइस अगर बढ़ गई है, तो मुझे बताओ कि चार्ट में क्या होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हम मान रहे हैं कि एक USD फॉर एग्जांपल अगर 80 रुपीज़ का था और अब डॉलर की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट किसी रीज़न की वजह से इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई, किसी रीज़न की वजह से इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई, तो अब चार्ट में क्या होगा। तो भले ही USD की प्राइस में चेंज आए ना आए, अगर INR की प्राइस बढ़ती है, अगर सेकंड करेंसी जो कि हमारी सेकंड करेंसी INR है यहाँ पर, इसकी प्राइस बढ़ती है, तो जो USD INR का चार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे कि अगर हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 2 की, अगर INR की वैल्यू जो है किसी रीज़न की वजह से बढ़ जाती है, USD छोड़ो अभी साइड में रखो, USD/INR को साइड में रखो, ठीक है। USD/INR साइड में रख दिया। इंडियन रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर ग्लोब में, पूरे ग्लोब में, ये मेरा वर्ल्ड हो गया, अगर इसमें इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है तो इस चार्ट में क्या इफेक्ट आएगा। ये USD/INR का चार्ट है जो कि ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब मानते हैं फॉर एग्जांपल, वैसे तो उतना बड़ा चेंज आता नहीं है, बट INR की जो प्राइस थी वो 1.5x हो गई। मतलब 1.5x मतलब कितनी हो गई कि जो चीज़ मानो पहले आप 1.5 रुपये में खरीद पा रहे थे, वो आज 1 रुपये में खरीद रहे हो, ठीक है। ये 1.5x हो गया। तो 1.5x अगर प्राइस आएगी ना, अगर INR की प्राइस बढ़ेगी तो USD/INR का चार्ट धड़ से गिर जाएगा। USD/INR का चार्ट तुम्हें क्या बताता है कि एक USD खरीदने के लिए आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो अगर पहले 1 रुपये के हिसाब से तुम्हें 80 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, तो अब 80 रुपीज़ का तुम्हें पड़ेगा 1.5 से डिवाइड करना। तो अगर 80 को हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो अराउंड 53.3 पड़ेगा। मतलब एक USD अब तुम्हें INR में 53.3 रुपीज़ का पड़ेगा, अगर इंडियन रुपीज़ की वैल्यू INR की वैल्यू 1.5x हो जाती है, मतलब 1.5 गुना बढ़ जाती है। देखो ऐसा होता नहीं है, इतना बड़ा चेंज कभी आता नहीं है। 0.01 हमेशा चेंज आता है, 0.001% ऐसे चेंजेस आते हैं, इतने बड़े चेंजेस आते नहीं हैं। बट जस्ट हम लर्निंग पर्पज़ के लिए समझ रहे हैं कि बेसिकली USD/INR तुम्हें क्या बता रहा है कि एक USD देने के लिए तुम्हें कितना INR देना पड़ेगा। अगर INR की वैल्यू किसी रीज़न की वजह से बढ़ जाती है तो क्या होगा, एक USD खरीदने के लिए जब तुम्हें 80 रुपीज़ देना पड़ रहा था, आज वो कम होकर 53.3 हो जाएगा अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है 1.5x से। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। बेसिकली अब जब भी INR की प्राइस बढ़ेगी, भले ही USD/INR में कोई चेंज ना आया हो, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से, मानो इंडिया में कुछ हो गया जिसकी वजह से इंडिया की इमेज गिर गई, इंडिया की वैल्यू गिर गई, या इंडिया के रुपीज़ की वैल्यू गिर गई, या फिर हज़ारों करोड़ों का स्कैम हो गया, या बैंक ने बहुत लोन ले लिया, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन ले लिया और INR की प्राइस अगर गिर जाती है, तो फिर USD/INR के चार्ट में क्या होगा। USD/INR के चार्ट में क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तुम्हें देना है। अगर INR की प्राइस गिरती है तो फिर क्या होगा, USD/INR के चार्ट में क्या होगा। USD/INR के चार्ट में ये होगा कि वो चार्ट और ऊपर भागेगा, क्योंकि INR जिसकी कीमत अभी गिर गई है, इसका मतलब पहले जो डॉलर तुम्हें $1 80 रुपीज़ का पड़ रहा था, अब इंडियन रुपी की वैल्यू गिरने की वजह से वो तुम्हें और भी महंगा पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो
INR की प्राइस बहुत गिर गई तो हो सकता है 90 रुपए का भी पड़ने लग जाए $1। डॉलर भले ही महंगा नहीं हुआ है, बट इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरने की वजह से तुम्हें अब डॉलर महंगा मिल रहा है। आई होप समझ आया होगा। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है इसके चार्ट से, दैट इज USD जो कि हमारी बेस करेंसी है, और जो INR है दैट इज कोट करेंसी, ठीक है, बेस स्लैश कोट। जो बेस करेंसी का रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है चार्ट से। इसका मतलब USD की प्राइस अगर बढ़ती है तो चार्ट भी बढ़ेगा, और अगर USD की प्राइस गिरती है तो चार्ट भी गिरेगा। USD इक्वल्स चार्ट। जो भी पहली नंबर पे करेंसी होती है, फर्स्ट रैंक पे, उसे बेस करेंसी बोलते हैं और उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। और वैसे ही अगर हम कोट करेंसी की बात करें तो कोट करेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन मतलब अगर INR की प्राइस बढ़ती है तो फिर चार्ट जो है हमारा वो गिरेगा, उसमें गिरावट देखने मिलेगी। और वहीं पर INR की प्राइस अगर हमें गिरती हुए दिखेगी तो USD/INR का चार्ट ऊपर भागेगा। सेकंड नंबर की जो करेंसी होती है उसका इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट रिलेशन, ठीक है, अपोजिट रिलेशन। तो पहले नंबर 1/2 हमेशा ऐसे होता है, बेस स्लैश आपका सेकंड होता है कोट। तो बेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये अगर बढ़ेगा तो चार्ट भी बढ़ेगा, ये अगर गिरेगा तो चार्ट भी गिरेगा, ठीक है। और वैसे ही सेकंड का उल्टा होता है, एग्जैक्ट उल्टा है, ये ऊपर जाएगा तो चार्ट नीचे जाएगा, और अगर ये नीचे जाएगा तो चार्ट ऊपर जाएगा। हमेशा 1/2 के करेंसी में ऐसा रिलेशन होता है। आई होप आप लोगों को करेंसी पेयर भी समझ आई होगी, उनका रिलेशन भी समझ आया होगा। देखो यार, वैसे तो ये अगर हम बात करें टेक्निकली उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट एज अ ट्रेडर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिसमें ट्रेड कर रहे हो वो एक्चुअली तुम्हें बता क्या रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें यूरो/USD का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम अभी ट्रेडिंग व्यू पर आए हैं जहाँ पर आप सारे चार्ट्स एंड ऑल देख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यूरो/USD हमें ऑप्शन मिल जाएगा, या तो डायरेक्टली सर्च कर लेंगे। एक काम करते हैं, फॉरेक्स पे जाते हैं, फॉरेक्स यूरो/USD दिख रहा है, ठीक है। हम लॉन्च चार्ट करेंगे। इसके बाद देखो, मैंने कहा था लेफ्ट राइट साइड में तुम्हारे कुछ नंबर्स होते हैं, तो ये जो नंबर्स है इस साइड में, अब क्योंकि ये यूरो/USD का चार्ट है, इसका मतलब आपको 1 यूरो खरीदने के लिए कितने USD देने पड़ेंगे, 1 यूरो के लिए कितने USD देने पड़ेंगे, ये तुम्हें ये चार्ट बताता है। तो बेसिकली 1 यूरो, हमेशा एक्चुअली यूरो की प्राइस USD से ज़्यादा है, तो 1 यूरो खरीदने के लिए एट द मोमेंट तुम्हें करीब करीब 1.1732 इतने USD देने पड़ेंगे। 1.1 बेसिकली 1.17 है ये। आगे के जो होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स आते हैं, तो आखिरी के 1-2 डिजिट्स में ही तुम्हें चेंज देखने मिलेगा। बट 1.17 USD देना पड़ेगा अगर तुम्हें 1 यूरो खरीदना है तो, ठीक है। वैसे ही हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे और हम देखेंगे USD/यूरो, ठीक है। अभी हम इसे क्रॉस करेंगे। ये देखो, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, 1 यूरो की प्राइस USD से ज़्यादा है, तो अब USD को पहले रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 USD (यूरो), ठीक है। तो 1 USD के लिए तुम्हें करंटली 0.90212 इतना यूरो देना पड़ता है, EUR, तब जाके तुम 1 USD खरीद सकते हो। बेसिकली यही होता है जो करेंसी पेयर तुम्हें बताता है। आई होप समझ आया होगा, आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर तुम्हें, देखो यार, एक चीज़ बता देता हूँ, इस चैनल पे मैं हर एक चीज़ फ्री प्रोवाइड करता हूँ। मैंने एक फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स बनाया, मैंने फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स बनाया, मैंने फ्री कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स बनाया, मैंने फ्री चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग कोर्स तक बनाया, एंड हो सकता है मैं फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स भी बना कर लूँ। अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो कमेंट्स करके मुझे बताओ तुम्हें क्या सीखना है, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, एंड तुम्हारा भाई तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो ला कर देगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगेन दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली।
मेरा तुम्हें कोई भी मोटिवेट करने का या इनकरेज करने का मन नहीं है कि तुम्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर तुम डिसाइड करते हो तो वो तुम्हारी चॉइस है। मेरा बस काम था तुम्हें एजुकेट करना और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, जो करेंसी पेयर्स और करेंसी पेयर्स में क्या होता है और इनका करस्पॉन्डेंस क्या होता है, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, सारी चीज़ें समझाना एंड बताना। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।